Two bodies of mass m1 equal to 5 kg and m2 equal to 3 kg are connected by a light string going over a smooth light pulley on a smooth inclined plane as shown in the figure. The system is at rest. Underline कीजिए. The force exerted by the inclined plane on the body of mass m1 will be. समरी क्या है कि यहाँ पर m1 और m2 का ये जो सिस्टम है ये रेस्ट में है, एज्यूमिंग ये इक्विलिब्रियम पे है, फोर्सेस बैलेंस है. तो फिर बताना ये है कि m1 जो ये है ना, इस पर कितना फोर्स लग रहा है बाय स्ट्रिंग, नो बाय इंक्लाइंड प्लेन. तो यहाँ पर ये है इंक्लाइंड प्लेन और ये इंक्लाइंड प्लेन इस m1 पे फोर्स इस प्रकार से लगाएगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वी कैन से नॉर्मल फोर्स एज वेल. तो इसके लिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी तो m1 याद होगा कि नहीं बनाया जाता है. m1g के कंपोनेंट बनाए जाते हैं. m1g वेट, बिकॉज ऑफ वेट ऑफ m1, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डाउन, बट हम इसके कंपोनेंट बनाते हैं. तो इधर आता है m1g साइन थीटा और इधर आता है m1g कॉस थीटा. उल्टा हो गया, ये हो गया साइन थीटा और यहाँ पर ये हो गया कॉस थीटा. तो जो नॉर्मल फोर्स होगा वो होगा m1g कॉस थीटा. लेकिन यहाँ पर दिक्कत है कि हमको कॉस थीटा नहीं पता है. m1 की तो वैल्यू पता है, ये 5 है, g की वैल्यू 10 है, लेकिन कॉस थीटा ये नहीं पता है, इसलिए फ़िलहाल तो n हम नहीं निकाल सकते. लेकिन कॉस थीटा को निकालने का अरेंजमेंट इन्होंने दिया है. इन्होंने कहा है क्या कि रेस्ट में है सब कुछ. मतलब ये m1 ऐसा नहीं कि नीचे जा रहा है. क्यों नीचे नहीं जा पा रहा है? क्योंकि रस्सी इसको खींच रही है विथ सम फोर्स सपोज टी. तो ये जो रस्सी का टेंशन है ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो m2 पे भी लगेगा. m2 को रस्सी ऊपर को खींचेगी, लेकिन m2 ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे भी नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि इस पर जो टी है वो m2 जैसे बैलेंस हो गया है. तो आपको समझ में आया कि आफ्टर ऑल आपका m1g साइन थीटा ये m2g के बराबर होगा. जो नहीं समझ में आया तो पहले आप इसको बराबर कर लो, फिर इसको बराबर कर लो, फिर t को एलिमिनेट कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा. यहाँ से साइन थीटा निकल आएगा. साइन थीटा आएगा m2 डिवाइडेड बाई m1. ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू भी देख पा रहे होगे कि m2 और m1 की गिवन है. m2 की वैल्यू 3 है और m1 की वैल्यू 5 है. इस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग कॉस थीटा निकालना नॉट अ बिग डील फॉर अस. भाई कॉस थीटा होता है b बाई एच और साइन थीटा होता है p बाई एच. तो h की वैल्यू तो 5 दिखाई दे रही है, यहाँ पे 5 रख लो और बेस निकालने के लिए p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर कर लो. p की जगह 3 रख दो और h की जगह 5 रख दो, b निकल आएगा, 4 आएगा, इसे यहाँ रख दो. तो आपका ये जो कॉस थीटा है ये 4/5 आ गया, यहाँ पे आपने रख दिया. अभी ये 5 कैंसिल हो गया, 10 गुणे 4 ये आ गया 40. यही इस क्वेश्चन का आंसर है. पूछा है फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन ऑन द बॉडी ऑफ मास m1 विल बी 40.